अपने माँ बाप की एक लौती बेटी थी, इसीलिए बचपन से उसे बड़े ही नाजों से पाला गया था। पर अब बड़े होते होते शिवी बहुत ही मनचली और बदतमीज हो गई थी, जिसके कारण उसके पिता उससे बहुत परेशान हो गए थे। पापा जल्दी से मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए भेजिए ना। अपनी दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए वो आए दिन अपने पिता से पैसे मांगती रहती थी और फिर रोज रात को नए नए दोस्तों के साथ घर आती थी। उसके माता पिता ये सब देख देख कर काफी परेशान होने लगे थे, क्योंकि अब शिवी बच्ची नहीं रह गई थी। शिवी बेटा, ये क्या तरीका है? हर रोज कॉलेज से देर से आना, रोज नए नए लड़कों के साथ पार्टी करना कोई अच्छी बात नहीं है। अरे क्या पापा, आप भी ना ऐसी पुराने जमाने वाली बातें मुझसे मत करो। यही तो उम्र है मेरी, अब मस्ती नहीं करूंगी तो आखिर कब करूंगी। अच्छा आप मुझे सोने दो, मैं थक चुकी हूँ। गुड नाइट। तुम्हें कितनी बार समझाया है, जरा अपनी किट्टी पार्टी और ब्यूटी पार्लर की दुनिया से बाहर निकलो। हर टाइम बस दूसरों को इम्प्रेस करने में लगी रहती हो। कभी अपनी बेटी की भी सुध ले ली होती। अब भुगतो। उसकी जिंदगी बर्बाद करके क्या मिला तुम्हें? अब जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। शिवी के माता पिता उसे समझा समझा के थक गए थे, पर शिवी किसी की सुनती ही नहीं थी। फिर एक दिन नाश्ते के टेबल पर शिवी की माँ कहने लगी, शिवी बेटा, तेरे पापा बता रहे थे कि रात को तू बहुत लेट आई और कल भी तेरे साथ बहुत सारे लड़के आए थे। क्या तुझे लगता है रोज रोज इतने सारे लड़कों का तेरे साथ आना समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे माँ, कैसी बातें करती हो? क्या आपको नहीं पता वो सारे मेरे दोस्त हैं? मुझे नहीं पता लोगों को क्या सोचना है। जिसको जो सोचना है सोचे, पर मैं तो अपनी जिंदगी मजे से जीऊंगी। ठीक है बेटा, अगर तू हमारी बात नहीं समझेगी तो हमें भी कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। तेरा सेकंड ईयर चल रहा है, कॉलेज खत्म होते ही हम तेरी शादी कर देंगे। आज से ही मैं तेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देती हूँ, तभी तू सुधरेगी। माँ, मुझे ये शादी वादी की धमकी मत दिया करो, मैं जा रही हूँ कॉलेज। शिवी के माँ बाप के इतना समझाने के बाद भी शिवी के जीवन में कुछ न बदला और वो रोज शाम को लेट आती। एक दिन अचानक शिवी की गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी उसे कोई मदद नहीं मिल रही थी। तभी उस सड़क से अचानक एक लड़का जा रहा था। लगता है आपकी गाड़ी खराब हो गई है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? अगर आपको बुरा ना लगे तो आपको कहीं छोड़ दूँ? लगता है आज इसी के साथ कॉलेज जाना पड़ेगा, वरना धूप में खड़ी खड़ी मैं टैन हो जाऊंगी। क्या फर्क पड़ता है, एक दिन चली जाती हूँ। दिखने में तो ठीक ठाक ही लग रहा है। ठीक है, आप मुझे कॉलेज तक छोड़ देंगे? लगता है आज तुमसे मिलना किस्मत में लिखा था, वरना इतनी प्यारी मुलाकात कैसे होती। ये हाँ, अच्छा ही हुआ कि तुम मिल गए, नहीं तो मैं तो आज कॉलेज के लिए लेट हो जाती। चलो बाय। अब शिवी और गौतम की मुलाकात रोज होने लगी, क्योंकि गौतम उसी रोड से उसी समय रोज निकलता था जिस टाइम पर शिवी अपने कॉलेज के लिए निकलती थी। धीरे धीरे शिवी ने रोज गौतम के साथ जाना पसंद किया और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। गौतम, तुम्हारे साथ कॉलेज जाने का एक अलग ही मजा है। रोज गाड़ी में भी जाती थी लेकिन इतना मजा नहीं आता था, और अब देखो रोज रोज तुम्हारे साथ मुझे इतना मजा आने लगा है कि सोच रही हूँ इस वीकेंड तुम्हारे साथ कहीं घूमने चलूं। और इस तरह दोनों की मुलाकातें बढ़ती रहीं और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया। हमें पता ही नहीं चला कि हमारी दोस्ती कब इतनी आगे बढ़ गई। अब तुम मुझे सिर्फ एक दोस्त नहीं, उससे कहीं ज्यादा खास लगने लगी हो। ओ गौतम, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे तुमसे कितना प्यार है। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, और मुझे नहीं पता मेरा कॉलेज खत्म होने वाला है, मुझे तुमसे शादी करनी है, वरना मैं तुमसे किस बहाने मिलने आऊंगी। और अब तो मेरे माँ बाप भी मेरी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देंगे। शिवी, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे पापा जितना पैसा नहीं है। हमारा घर भी छोटा है और हैसियत भी। मेरे पिता छोटे मोटे काम करके कमाते हैं
और मेरी नौकरी से मैं तुम्हें वैसा जीवन नहीं दे पाऊंगा। शिवी ने प्यार भरी बातें करके गौतम को जैसे तैसे मना लिया और वो जानती थी कि वो अपने पापा से भी अपनी सारी बातें आसानी से मनवा सकती है। इसीलिए एक दिन वो गौतम को लेकर अपने पापा से मिलवाने गई। फिर कुछ ही दिनों में शिवी और गौतम की शादी हो गई। गौतम छोटे से मकान में अपने माता और पिता के साथ रहता था। अब जैसे ही शादी के दिन खत्म हुए और धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई। गौतम रोज सुबह नौकरी के लिए जाता और देर रात को वापस आता और दिन भर शिवी घर में कोई काम नहीं करती थी। माँ जी, मैं घर में बोर हो रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली जाऊं। मैं जा रही हूँ, मेरा खाना मत बनाना। अब जैसे ही गौतम रोज अपने ऑफिस जाता, पीछे से शिवी अपनी दोस्तों से मिलने कभी शॉपिंग के बहाने और कभी किटी पार्टी के बहाने चली जाती थी। रोज रोज दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जब शिवी को अपने पति से पैसे नहीं मिलते थे तो वो अपने पिता को फोन करके अपने अकाउंट में पैसे डलवाती। शिवी बेटा, रोज रोज पैसे भेजना मुझे अब ठीक नहीं लगता। आखिर तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। पापा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, आप पैसे भेजते हैं कि नहीं? एक तो वैसे ही मैंने अपनी जिंदगी में इस आदमी से शादी करके सबसे बड़ी गलती कर ली है और आप भी अब मेरा मूड खराब कर रहे हैं। जल्दी से पैसे भेज दीजिए। शिवी की मनमौजी वाली आदतें अब वापस ससुराल में भी शुरू हो गई और आए दिन गौतम और शिवी के बीच लड़ाइयां होने लगी। शिवी एक दिन अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर पार्टी कर रही थी। तभी अचानक उसकी एक दोस्त ने उसके पति को सर्व करते हुए देखा। शिवी, तू तो कह रही थी कि तेरे पति बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पर ये यहाँ रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहे हैं। क्या तूने हमसे झूठ बोला? सुनिए मैडम, आपको मेरी पत्नी से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है, इसीलिए अपनी तशरीफ उठाइए और फौरन यहाँ से निकल जाइए। आज के बाद इस रेस्टोरेंट में कदम रखने की कोई जरूरत नहीं है। ऑर्डर तो ऐसे पास कर रहा है जैसे यहाँ का मालिक हो। लगता है ये गुस्से में भूल गया है कि ये यहाँ पे वेटर है। कोई नहीं बच्चों, अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। अभी मैनेजर को बुलाती हूँ। मैनेजर, यहाँ के मालिक को अभी फोन लगाओ। मैडम, मालिक तो यही हैं, आपके सामने खड़े हैं। ये सुनकर शिवी और उसकी सहेलियां एकदम शॉक हो गई और तभी वहां शिवी के पिता भी आ गए। सॉरी पापा, मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता। मुझे लगता है अब सच बताने का समय आ गया है। हाँ बेटा, शिवी गौतम एकदम सही कह रहा है। तुम्हारा सच जानने का समय आ गया है। ये गौतम कोई और नहीं, मेरे दोस्त का बेटा है और इस रेस्टोरेंट का मालिक भी। तुम्हारी हरकतों से परेशान होकर ही मैंने गौतम से मदद मांगी थी। जब मैंने तुम्हारी फोटो गौतम को दिखाई तो उसने तुमसे शादी करने की बात की। मैं चाहता था कि तुम इन फालतू दोस्तों की असलियत समझो। ये तुम्हारे साथ नहीं है, बल्कि सिर्फ तुम्हारे पैसे के साथ हैं। इसीलिए मेरे कहने पर ही गौतम ने यह सारा नाटक किया। ये सब सुनकर शिवी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसकी सभी दोस्त वहां से शर्मिंदा होकर चली गई।